हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू रेलवे एग्जाम गाइड। तो फ्रेंड्स, रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2019 को लेकर यहाँ पर एक और ऑफिशियल खुशखबरी आ चुकी है। यहाँ पर एक और जोन से जो है डीबी रिजल्ट आउट कर दिया गया है। और ये जो डीबी रिजल्ट आया है ये रिप्लेसमेंट डीबी के तहत आया है। और यहाँ पर कई सारे जो है कैटेगरी में सबको नौकरी दे दी गई है। जितने बीपीईटी पास छात्र थे उनको सबको नौकरी दे दी गई है। और यहाँ पर कट ऑफ लिस्ट भी आउट हो गया है। कैटेगरी वाइज यूआर, एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सभी का जो है कट ऑफ जारी कर दिया गया है। और जितने छात्रों का आया हुआ है सबका यहाँ पर डिटेल दिया गया है। तो आइए इस वीडियो में समझते हैं कि कितने छात्रों का चयन हुआ है, कट ऑफ कितना घटा है कैटेगरी वाइज। तो चलिए डिटेल से समझते हैं। उससे पहले चैनल में जो जो नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो यहाँ पर ये जो अपडेट आया हुआ है ये रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ पश्चिम मध्य रेलवे यानी रेलवे रिक्वायरमेंट सेल वेस्ट सेंट्रल रेलवे जो कि जबलपुर के अंतर्गत आता है। अगर आरआरबी की बात करें तो ये आरआरबी भोपाल के अंतर्गत आता है। तो उसका जो है अपडेट आया हुआ है। यहाँ पर सीएन नंबर मिल जाता है। लेवल 1 के अंतर्गत यानी ग्रुप डी के अंतर्गत रिप्लेसमेंट दस्तावेज एवं उम्मीदवारिता सत्यापन सह चिकित्सा परीक्षण राउंड रिप्लेसमेंट डीबी राउंड 2 संबंधी महत्वपूर्ण सूचना यानी ये जो है रिप्लेसमेंट डीबी की लिस्ट जारी किया गया है। यहाँ पर डिटेल दिया गया है कि कब कब आपका परीक्षा आयोजित किया गया, कब कब आपका पीटी हुआ, वही डिटेल दिया गया है। यहाँ पर बात करें जितने छात्रों का चयन हुआ है तो यहाँ पर सबसे पहले सीरियल नंबर मिल जाता है, फिर रोल नंबर, डीबी डेट और रिपोर्टिंग टाइम। तो देखिए यहाँ पर जितने भी छात्रों का चयन हुआ है 27/4/2026 को सुबह 9:30 बजे बुलाया गया है। तो आप लोग अपने रोल नंबर से मैच कर लीजिएगा। यहाँ पर अगर बात करें टोटल कैंडिडेट की तो टोटल यहाँ पर 28 कैंडिडेट को बुलाया गया है। तो इन सभी छात्रों को जिनका चयन हुआ है हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। अब आप लोगों का डीबी और मेडिकल होना है तो उसमें सब कुछ सही पाया जाता है तो आप लोगों को नौकरी रेलवे ग्रुप डी में मिल जाएगी। वहीं पर बात करें रिप्लेसमेंट डीबी के तहत जो है कट ऑफ कितना घटाया गया है तो यहाँ पर मिल जाता है सबसे पहले कट ऑफ मार्क एससी का 54.30159 मिल जाता है, एसटी का 50.77499 और ओबीसी का 65.16984 ये दिया गया है। लेकिन यहाँ पर यूआर और ईडब्ल्यूएस का देखने को नहीं मिल रहा कट ऑफ। इसका रीज़न क्या है कि यूआर में और ईडब्ल्यूएस में सभी को जितने भी पीएटी पास थे वहाँ पर 100% छात्रों को नौकरी पहले से ही दे दी गई है। देखिए अनरिजर्व में ईडब्ल्यूएस में पहले से ही इनको 100% जितने पीईटी पास छात्र थे सबको नौकरी दे दी गई है। और यहाँ पर अब जो जारी किया जा रहा है ये B2 जितने पास थे, C1 जितने थे मतलब मेडिकल वाले उनको भी नौकरी दी जा रही है। अगर बात करें ओवरऑल रैंक भी दिया गया है तो यहाँ पर 12,521 मिनिमम वाले का चयन हुआ है। 15,858 एसटी में, ओबीसी में 4,902 मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जितना कट ऑफ मार्क दिया गया है यदि इतना या फिर इससे ऊंचे आपका मार्क्स है तो आपका चयन हो चुका है। आप लोग यहाँ पर जो लिस्ट दी गई है तो यहाँ से मैच कर लीजिएगा कि आपका इसमें नाम है या फिर नहीं। तो सभी छात्र अपने दिए गए डीबी शेड्यूल पर जो कि 27/4/2026 को दिया गया है इस पर पहुंचकर अपना डीबी और मेडिकल कंडक्ट करवाएं। लेकिन अगर आप लोग इस 27/4/2026 जो कि आपका डीबी शेड्यूल रखा गया है इस डेट पर डीबी और मेडिकल करवाने नहीं पहुंच पाते हैं तो आपके लिए एक और ऑप्शन दिया जा रहा है ब्लॉक डेट की तरह है। ये जो है रखा गया है 28/4/2026 यानी अगर 27 को नहीं पहुंच पाते हैं तो आपको 28 तारीख को उचित कारण के साथ पहुंचना ही होगा। लेकिन यहाँ पर अगर इन दोनों तिथियों में अनुपस्थित होते हैं तो उस स्थिति में यह समझा जाएगा कि ऐसे उम्मीदवार इस सीएन नंबर के अंतर्गत अधिसूचित पद में नियुक्ति के लिए इच्छुक नहीं है और इनकी उम्मीदवारी जो है यहाँ पर निरस्त कर दी जाएगी। तो ध्यान रहे इस 27 अप्रैल को आपको पहुँचना है जो कि आपका डीबी शेड्यूल रखा गया है। अगर इन केस नहीं पहुँच पाते हैं किसी रीजन के
साथ तो यहाँ पर 28 तारीख को आपको ज़रूर पहुँचना है, नहीं तो आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। हालांकि अभी इसका कुछ छात्रों का यहाँ पर भी चयन नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो थोड़े नंबर से रह गए हैं तो उनके लिए फिर से डीबी शेड्यूल आएगा, फिर से आएगा। क्यों? क्योंकि जैसा कि आप लोगों ने देखा है आरआरबी सॉरी आरआरबी नहीं, आरआरसी चंडीगढ़ की तरफ से, जो कि दिल्ली के अंतर्गत आता है, वहाँ पर सेकंड रिप्लेसमेंट डीबी जारी कर दिया गया है। और वहाँ पर जो है 177 कैंडिडेट को पहले रिप्लेसमेंट डीबी में बुलाया गया था, लेकिन जहां पर केवल 104 कैंडिडेट ही पहुंचे थे। बाकी जो है यहाँ पर 73 कैंडिडेट अब्सेंट रहे हैं। तो उन अब्सेंट कैंडिडेट की जगह फिर से नया डीबी शेड्यूल निकाला जाएगा और नए कैंडिडेट को मौका दिया जाएगा। अब इसका रीज़न है, मैक्सिमम छात्र अब्सेंट क्यों रह रहे हैं, क्योंकि उसका रीज़न है ये जो वैकेंसी है ये 2019 की है और 6 से 7 साल बाद जो है अब रिप्लेसमेंट डीबी निकाला जा रहा है। तो इस वजह से ये छात्र कहीं ना कहीं दूसरे जॉब पर लग चुके हैं, जिस वजह से ये लोग डीबी कराने नहीं जा रहे हैं। तो अच्छी बात है, जो थोड़े नंबर से चूक रहे हैं उनके लिए भी मौका यहाँ पर मिल रहा है। तो वीडियो से इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए, और आप कितने मार्क्स से रह गए हैं वो भी आप लोग बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।